हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारा डिस्कस रहेगा एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 जो है वो हमारी बेस्ड है समांतर श्रेणी पर, वो हमारी आधारित है समांतर श्रेणी पर। तो ये समांतर श्रेणी होती क्या है? अगर हम बात करते हैं इसके क्या है ये समांतर श्रेणी, है ना, क्या है ये समांतर श्रेणी? तो ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों में समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी आपकी। हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी तो समांतर श्रेणी है क्या? ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों में समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब हम देख रहे हैं ये जो पद आए हुए हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इनके क्रमागत पदों में जो डिफरेंस है वो कॉमन है ना। यहाँ भी कितने का है? 2 का। यहाँ भी कितने का है? 2 का। यहाँ भी कितने का है? 2 का। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो कैसा है? इक्वल है। इस बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब बात आती है समांतर श्रेणी के कुछ टॉपिक है। देखते क्या जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, अब समांतर श्रेणी का सार्वंतर अब ये सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर की बात करें यदि हम, तो क्या है ये सार्वंतर? तो सार्वंतर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह संख्या या वह अंतर जो क्या होता है समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में होता है, क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। वह संख्या जो समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में होती है या वह अंतर जो समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में होता है, क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डिफरेंस, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब हमारे पास आता है समांतर श्रेणी का nवां पद। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Tn से। तो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जहां ये a क्या है? श्रेणी का प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। और डी क्या है? डी है सार्वंतर। क्लियर? अब हमारे पास आता है, क्लियर हुआ सार्वंतर? तो क्या है सार्वंतर? क्या कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो nवें पद का फार्मूला होता है वो कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जहां a क्या है? श्रेणी का प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d क्या है? हमारा सार्वंतर है। अब हमारे पास आता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल।
समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू, एक फार्मूला हमारा ये, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, यदि अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद ज्ञात हो तब n पदों का योग। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Sn बराबर n/2 और a प्लस n। क्लियर। अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि 1 से 2001 तक की विषम पूर्णांकों का योग याद कीजिए। 1 से 2000 तक के, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग, ये हमें करना है क्या, ठीक है। अब 1 से 2001 तक, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, वे जो 2 से ना डिविजिबल हो, 2 से ना करते हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1, 3, 5 और लास्ट में आके हमारे पास कितना बैठेगा, ये बैठा हमारे पास 2001। अगर हम इसमें बात करते हैं a की, तो a बराबर कितना है हमारे पास 1, और d निकालने का फार्मूला होता है t2 माइनस t1। t2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 3 माइनस 1, तो ये कितना हुआ हमारे पास 2। क्लियर। हमें निकालना है पहले यहाँ पर क्या, n की वैल्यू, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इसका अंतिम पद दे रखा है l बराबर 2001। हम जानते हैं फार्मूला l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। l की जगह l की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है l 2001, a का मान 8, n-1, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, 2001 माइनस 1 बराबर 2 n-1। अगर हम इसमें से 1 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2000 और 2 n-1। n-1 बराबर कितना हुआ 2000/2। 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ 1000 बार। तो हमारे पास n-1 कितना आया, ये आया हमारे पास 1000। अब अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो 1000, एक इधर जाकर कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना रहेगा हमारे पास, ये आया 1001। यानी कि 1 से 2001 तक जो विषम पूर्णांक है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है हमारे पास 1001। अब हमें निकालना है इनका योगफल। तो इनके योगफल के लिए हमारे पास फार्मूला था Sn बराबर n/2 और था a प्लस n। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1001/2 और a की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास कितनी 1, और l कितना था हमारे पास
2001, 1001 हमारे पास ये है और यहाँ अपोन में है 2, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2002। यहाँ आया हमारे पास ये, इस 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 1001। तो एस ये आया हमारे पास 1001 का वर्ग। क्लियर है? इसका वर्ग ओपन करना है, जो वर्ग ओपन करके आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि 100 से 1000 के मध्य है उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। 100 और 1000 के मध्य है, हमें ऐसी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 से क्या हो, काट जाते हो। तो पहली संख्या कौन सी बैठी है हमारे पास, 1000, 105, इसके बाद 110। अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो वो क्या बैठने वाली है हमारे पास, 9 और कितनी, ठीक है। ये संख्याएं वो हैं जो 100 और 1000 के मध्य है। किससे डिविजिबल है, ये 5 के क्या हैं, गुणज हैं। क्या है, 5 के गुणज। तो बात करते हैं यहाँ पर हम ए की, तो ए कितना आया हमारे पास, 105। बी की बात करते हैं, 110 माइनस 105 तो बराबर कितना आ गया, 5। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9, 9 और 5, ठीक है। कितना आया हमारे पास, सवाल में जिक्र हुआ था 100 और 1000 के मध्य है, तक की बात नहीं करी थी। अगर हमसे कहता कि 100 से 1000 तक, तो पहला पद हमारे पास ये होता, लास्ट का पद हमारे पास ये होता, परंतु उसने हमसे कहा है कि क्या 100 और 1000 के मध्य है। अब हम बात जानते हैं यहाँ पर एल का फार्मूला, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 995, 105, एन माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास, 5। इधर लेकर आएंगे इसको, माइनस 105 बराबर एन माइनस 1, घटाओ कितना बैठा, ये आया हमारे पास 890 और 5 एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर 890 अपॉन 5, एन माइनस 1 बराबर आया 178। वैल्यू निकालनी यहाँ से एन की, तो ये कितना आ जाएगा, 178 प्लस 1 बराबर 178 प्लस 1, तो n का मान कितना है हमारे पास, 17, ठीक है। n की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है और l की वैल्यू ये है। निकाल लेंगे Sn बराबर n अपॉन 2 और a प्लस l। n की जगह n का मान रखना है, a की जगह a का मान रखना है, l की जगह l का मान रखना है। जो आए सोल्व करना है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है।